जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मरुत कोटि सत विपुल बल रवि सत कोटि प्रकाश शशि सत कोटि सुशीतल समन सकल भवतार। काल कोटि सत सरिसयति दुस्तर दुर्ग दुरा धूमकेतु सत कोटि सम दुरादर्श भगवंत सियावर रामचंद्र बल जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभु अगाध सत कोटि पताल समन कोटि सत सरिस कराल तीरथ अमित कोटि सम पावन नामय किल अगभूगन सावन। हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। कामधेनु सत कोटि समान सकल कामदायक भगवान। शारद कोटि अमित चतुराई विधि सत कोटि सृष्टि निपुणाई। विष्णु कोटि सम पालन करता रुद्र कोटि सत सम संहरता। धनद कोटि सत सम धनवान माया कोटि प्रपंच निधान। पार धरण सत कोटि अहित निरवधि निरुपम प्रभु जगदीश। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। निरुपमन उपमा आन राम समान रामो निगम कहे। जिमि कोटि सत कद्योत समर कहत अति लघु धारय। यही बात निज निज मति विलास मुनि सहरहि बखानहि। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल प्रेम सुनि सुख मानहि। राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राम अमित गुण सागर ताहि पावई को। संतन सन जस किछु सुनेऊ तुम ही सुनायो सोय। भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। तजि ममता मदमान भजिय सदा सीतारमण। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सोने भुसुंडी कई वचन सुहाय हर्षित खगपति पंख फुलाय। नयन नीरमन अति अरसाना श्री रघुपति प्रताप उर्याना। काजल मोह समगपति दाना ब्रह्मादि मनुज करिमान। पुनि पुनि काग चरण सिरुनाव जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। गुर बिनु भवनिधि तरहि न कोई जो बिरंचि शंकर सम होय। संशय सर्प ग्रसेउ मोहि ताता दुखद लहरि कुतर्क बहु प्राता। तव स्वरूप कारुणि रघुनायक मोयति आयहु जन सुखदायक। तव प्रसाद मम मोहन तान राम रहस्य अनुपम दान। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। आय प्रशंसी विविध विधि शीस नाय कर जो। वचन विनीत प्रेम मृदु बोले हो गरुड़ बहो। प्रभु अपने अविवेक दे पूजौ स्वामी तो ही रामा पूजौ स्वामी तो। कृपा सिंधु सादर कहो जानि दास निज मोय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारम सुमति सुशील सरल आचार। ज्ञान विरति विज्ञान निवासा रघुनायक दे तुम प्रिय दासा। कारण कवन देह यह पाई तात सकल मोहि कहाहु जाय। रामचरित सर सुंदर स्वामी पायौ कहा कहु नभ गामी। नाद सुना मैं अस शिव पाई
महाप्रलय हो नाश तब नाई, मुखा वचन नहीं ईश्वर कही, सो मोरे मन संशय है। अगरग जीवनाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा, अंडकटाय अमित लयकारी, काल सदा दुरति क्रमवार। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हो तुम हिन व्यापत काल, अति कराल कारण कवन, मोय सो कहु कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल, प्रभु तव आश्रम आए, घोर मोह ब्रह्म भाई, कारण कवन सुनात सब, कहु सहित अनुराग सिया, हर रामचंद्र पद जय शरण। जय सिया राम जय जय सिया राम, गरुड़ की रासु निहार से बोले वो उमा परम अनुराग, धन्य धन्य तव मति उरकारी रामा, कृष्ण तुम्हारी मोहि अति प्यारी रामा, सुनि तव प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोहि आई, सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई, जब तब मख समतम व्रत तारा रामा, विरति विवेक जोग विज्ञान रामा, सभी कर फल रघुपति पद प्रेम रामा, तेहि बिनु को न पावै क्षेम रामा, एहि तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकारी, जेहि जे कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता करे सब कोई। हाँ जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। पन्नकारी असिनीति श्रुति सम्मत सज्जन करही, अति नीचौसन प्रीति, करिय जारि निज परमहित, पाट कीट ते होई, ते ते पाटंबर रुचिर, क्रमि पालय सब कोई, परमय पावन प्राण समय, सियावर रामचंद्र पद जय शरण। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। स्वार्थ साझ जीव कहु ए रामा, मन क्रम वचन राम पद ने, सोई पावन सोई सुभग सतीरा रामा, जो तनु पाई बजिय रघुबीरा राम, विमुख लही विधि समदेही, कभी को विदन प्रसन्न ही देही, राम भगति यही तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी, तजमुन तन नीजा चावर रामा, तन बिनु भेद भजन
सुख कबहु न सोवा, नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना, कवन जोनी जन्मे जहनाई, रामा मैं खगेश भ्रमि भ्रम जग माई, रामा देख्यौ करी सब कर्म गोसाई, रामा सुखी न भयउ अबहि नाई, रामा सुधि मुहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी, जय सिया राम जय जय सिया राम, रामा जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रथम जन्म के चरित कहु सुनऊ गृह के, सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटई कले, पूरब कल्प एक प्रभु जुग कल जुग मन मोह, करुणार्य धर्मरत सकल निगम प्रतिकूल, सिया पर रामचंद्र पद जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय कलि जुग कौशलपुर जाय, जन्मत भयउ सोस तन पाय, शिव सेवक मन क्रम अरुवानी, मान देव निंदक अभिमान, धर्म मत्त परम वाचाला, उग्र बोधि और दम्भ विशाल, यद्यपि रहो रघुपति रजरानी, तदपि न कछु महिमा तव जानी, अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण अस गान, कवन्यो जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई, अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी, सो कलिकाल कठिन उर्गार, पाप परायण सब नर नार। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कलिमल ग्रसे धर्म सब लोक भये सदग्रह, तम निज मध कल्प करी, प्रकट किए बहु भई लोक सब मोह मसन, लोभ से शुभ सुनु हरिदान ज्ञान निधि, कहु कछुक कलि धर्म सिया, पर रामचंद्र पद जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। वरण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, निज श्रुति वेदक भूप प्रजात, को नहीं मान निगम अनुसार, मार्ग सोई जा कहूँ जोई पाव, पंडित सोई जो गाल बजावा, विद्यारंभ भरत जोई, कहाँ कहो संत कहीं सब कोई, सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दम्भ सुबह जो कर झूठ मस करी जान, कल जुग सोई गुणवंत बगा, निराचार जो श्रुति पथ लागी, कलि जुग हो निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कल जुग सोई ज्ञानी सो विरागी, जाके न कयरु जटा विशाल, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाल। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ अशुभ वेशभूषण धरे, बच्चा बच्चा चिकार, जय जोगी जय सिद्ध नर, पूज्यत कलि जुग माय, जय अपकारी चार, तिन कर गौरव मान्यते, मन क्रम वचन लवार, जय भक्ता कल काल महो, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नारी विवश नर सकल कुसाई, नाचई नट मर कटकी नाई, सूत्र द्विजन उपदेश ज्ञान, मेल चले उलेय कुदान, सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव प्रसुति संत विरोधी, पुन मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष भागी, सौभागिनी विभूषण नहीं, विधवन के सिंगार नवीन, कुरसिय बलिर अंधकारे का, एक न सुनई एक नहीं देखा, हर
करई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मऊ परई। मात पिता बालक नि बुलावई, उदर भरे सोई धर्म सिखा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हो ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहीं न दूसरी बात। कोड़ी लागी लोभ पद, करई विप्र गुर गात। पादई सूत्र तिज रसन, हम तुम ते कछुकार। जानई ब्रह्म सुविप्र वर, आँखि दिखावई ठाट सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, राम राम जय जय राम सिया राम। राम राम जय जय राम सिया राम, हो राम राम जय जय राम सिया राम। राम राम जय जय राम सिया राम। पर प्रियलम पट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। तेई अभेद बाधी ज्ञानी न, देखा मैं चरित्र कलि जुग कर। आप गए अरुति में हुकवालई, जे कहु सत मार्ग प्रतिपालई। कल्प कल्प भरी एक एक नरका, परई जे दूसई श्रुति करि तरका। देवर नादम तेरि कुमार, सब जगिराज गोल कलवार। नारी मोही ग्रह संपत्ति त्यागी, मूढ़ मुदाय होय संज्ञाति। देवी प्रणतन आप पुजावई, उभय लोक निज हाथ नचावई। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ प्रसरी स्वामी। सूत्र करई जब तब व्रत नाना, बैठी परासन कहि पुराना। सब नर कल्पित करहि आचारा, जायन बरनि अनीति अपार। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। हो भय बरन शंकर कवि, भिन्न से तु सब लोग। कराई पाप पावही दुख, भय रुज सो कवियो। श्रुति सम्मत हरि भगति पथ, संयुत विरति विवेक। तेहि न चलई नर मोह वश, कल भई पंथ अनेक सिया पर। रामचंद्र पद जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है, और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश हैं। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों उच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह है। अरबों यमराजों के समान भयानक हैं। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर हैं, और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले, इच्छित पदार्थों को देने वाले हैं। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले, और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान, और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या कहें, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे
जिमि कोटि शत खद्योत समरबि कहत अति लघु तालहि। एहि भांति निज निज मति बिलास मुनीश हरि बखानहि। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही है, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरन अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, वह सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। राम अमित गुण सागर थाह की पावई कोई, संतन सन जस किचु सनेहु तुम ही सुनायो सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र है, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है? संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। सुख के भंडार करुणाधाम भगवान भाव और प्रेम के वशीभूत हैं। अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। भुसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुलाए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल भराया। मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाछिल मोह समुझ पचिताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना, पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काकभूषण जी के चरणों में सिर नवाया, उन्हें श्री राम के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रस्यो मोहिताता, दुखद लहरी कुतर्क बहु प्राता। गुरु के बिना कोई भव सागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। लेकिन आपके स्वरूपी गारुड़ी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया। क्या कह रहे हैं? आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जीवित कर दिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। उनकी काकभूषण जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके गरुड़ जी सिर नवाकर हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले कि हे प्रभु, हे स्वामी, मैंने अपने अविवेक के कारण आपसे पूछा है। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जान करके आदर पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया है तात? सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, वो भी कहिए। हे नाथ, मैंने शिवजी से ऐसे सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर कभी मिथ्या वचन नहीं कहते। ईश्वर अर्थात शिव जी कभी मिथ्या वचन नहीं कहते, वह भी मेरे मन में संदेह है। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है।
असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। लेकिन तुमहीन व्यापत काल अति कराल कारण कवन, मोहि सो कहूं कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल। अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, क्या यह ज्ञान का प्रभाव है या किसी योग का बल है? हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित मुझसे कहिए। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषण जी हर्षित हुए, परम प्रेम से बोले कि हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आप आदर सहित सुनिए। जप तप मक सम दम व्रत दाना, बिरति विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, और तेहि बिनु को न पावई क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ, शम अर्थात मन को नियंत्रण करना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। और यही तन राम भगति में पाई, ताते मोही ममता अधिकाई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुवीरा। राम विमुख लहि विधि सम देहि, कवि को विदन प्रशंसहि तेहि। राम भगति एहि तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख है वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई है, इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की थी। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप ज्ञान और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हो। हे गुसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा है। प्रथम जन्म के चरित अब कहूं सुनऊं बिहगेश, सुनी प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटहि कलेश। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। मैं धन के मत से मतवाला, बहुत ही बकवादी उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था।
यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना है। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाता है। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बस ही राम धनु पानी। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था, उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों में लिप्त थे। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रसंत लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कली के कुछ धर्म आपसे कहता हूँ। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है, आडंबर रचना करता है, और जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है, हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन है, वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ वेश भूषण धरे, भच्छा बच्च जे खाही, तेहि जोगी ते सिद्ध नर, पूज्यते कलियुग माय। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य अर्थात खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जिनके आचरण दूसरों का अहित करने वाला है उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से झूठ बकने वाले हैं वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। ये गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उन स्त्रियों के नचाए नाचते रहते हैं। ब्राह्मणों को शुद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान भी लेते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती है। सौभागिनी स्त्रियां आभूषणों से रहित होती है पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं और एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है लेकिन उसके दुखों को नहीं हरता, उसके शोक को नहीं हरता, वह घोर नरक में जा पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं, कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं, जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आंखें दिखलाते हैं। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा।
वे स्वयं तो नष्ट नहीं हुए, वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं। जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करता है उनको भी वे लोग नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल, कलव आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडा करके सन्यासी हो जाते हैं। वे अपने को ब्राह्मणों से पूजवाते हैं, अपने ही हाथों दोनों लोग नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण करते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए हैं। वे पाप करते हैं और उसके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुत मत हरि भगति पथ संजुत बिरति विवेक, तेहि न चलई नर मोह बस कल्पई पंथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मनुष्य मोह के वशीभूत होकर मनुष्य और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। पुनः वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त भक्ति का मार्ग है। मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।